बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साबूदाने की क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लाया हूँ। साबूदाने से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, मतलब साबूदाने का शरबत, साबूदाने के पकौड़े वग़ैरह, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े भी बनते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए इंतहाई आसान तरीके से और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लाया हूँ, जो ख़ासकर साबूदाने से बनते हैं और इंतहाई ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना, तकरीबन 1 कप यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है, जिसको हमने एक बाउल में ऐड किया है। तो साबूदाने को बाउल में ऐड करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धोएंगे। तो साबूदाने को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर हम साबूदाने को किसी चान की मदद से अच्छे तरीके से छानेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होती है ये इससे अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबूदाने को तकरीबन 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम इसमें पानी ऐड करके इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 40 से 50 मिनट तक हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 50 मिनट गुजरने के बाद आप लोग इसे देख सकते हो, हमारे जो साबूदाने हैं वो माशाल्लाह इंतहाई सॉफ्ट बन चुके हैं। आप लोग इसे देख सकते हो। और साबूदाने को 50 मिनट तक रेस्ट करने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये आप दोस्तों ने अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है, क्योंकि इसमें पानी रहना नहीं चाहिए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो अब हम साबूदाने के पकोड़ों का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है आलू को, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। उबालने के बाद अब हम आलू को अच्छे तरीके से मैश करेंगे। साबूदाने के जो पकोड़े हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं और लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ये तरीका सब तरीक़ों से बेहतर होगा, आसान होगा और मज़ेदार होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आलू को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अब हम साबूदाने को आलू में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो साबूदाने को आलू में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे मसालों को। तो फ्रेंड, मसालों में सबसे पहले हमारे पास है 1 चम्मच खुश्क धनिए का पाउडर। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच खुश्क धनिए का पाउडर भी इसमें शामिल किया है। 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। हस्ब ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है। और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे। और नमक को भी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। तो इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो अब हम दोबारा इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 30 मिनट तक के लिए हम इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो 30 मिनट गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू और साबूदाने का जो मिक्सचर था वो फ्राई करने के लिए तैयार है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अगर आप दोस्त इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो इसकी पतली पतली और छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर इसको फ्राई कर सकते हो। और अगर आप दोस्त चाहते हो कि ये थोड़ा सा नरम यानी सॉफ्ट हो तो इसकी टिकिया जो है ये आप लोगों ने थोड़ा सा मोटा करना है, तो फिर ये सॉफ्ट और नरम बन जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसकी टिकिया पतले बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो अब हम सारी टिक्कियों को इस फ़ैन में ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। तो अब हम बारी बारी करके सारे साबूदाने के जो टिकिया यानी जो पकोड़े हैं ये हम फ़ैन में ऐड करते रहेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करते रहेंगे, ताकि ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से फ्राई हो जाए यानी तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे टिक्कियों को इस फ़ैन में ऐड किया है, आप दोस्त इसे देख सकते हो। तो अब हम इसका साइड चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। तो हमारे आलू और साबूदाने के जो पकोड़े थे उसका एक साइड तैयार हो चुका है। तो अब हम बारी बारी करके इसका दूसरा साइड भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साबूदाने और आलू के जो क्रिस्पी पकोड़े थे वो तैयार है, रेडी है। आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकालेंगे।
तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी आज की आसान सी रेसिपी, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सके, ताकि हर कोई घर में आसानी के साथ इसको बना सके। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो तो अब हम एक पकोड़ा आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देख सकते हो, माशाल्लाह ये कितना क्रिस्पी बना है, आप लोग इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी भी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।